तो गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज यहाँ पटना की धरती पर उपस्थित भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के उन सब योद्धाओं का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं जो लोग यहां पहुंचे। मैंने आपसे अपील की थी कि आप लोग उस आंदोलन को ताकतवर करने के लिए आना। आप लोग इस संख्या में आए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन क्योंकि लड़ाई हमारी अपनी है और इस लड़ाई को हमें अपने कंधों पे, अपने सहारे से, अपने पैरों पे खड़े होकर लड़ना है, तो हमें अपनी ताकत को और बढ़ाना पड़ेगा। जब हमारी ताकत बढ़ेगी तभी हमारे मुद्दों पे, हमारी समस्याओं पे सरकारें गंभीर होंगी। यहाँ बड़े पैमाने पे उपस्थित माताओं बहनों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुजन समाज के लोगों, आज जो हालात पूरे देश में हो चुके हैं, इन हालातों से लड़ने के लिए हमें आज नहीं तो कल हक अधिकार की इस लड़ाई में अपने योगदान को निभाने के लिए तैयार होना है। ये बिहार है, मैं पूरे देश में घूमता हूँ। बिहार के साथ जो अन्याय हुआ है, समय समय पे बहुत सी सरकारें यहाँ रही, लेकिन आज भी सबसे ज्यादा अगर रोजगार के लिए किसी प्रदेश के लोग जाते हैं तो वो बिहार के लोग जाते हैं। इसका मतलब कि सरकारें जो भी रही हो, वो सभी सरकारें यहाँ के लोगों की बुनियादी समस्याओं को न समझ पाई है, न ही उनको बदलने का प्रयास कर पाई। हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील कार्यकर्ता और नेता पिछले 24-25 दिन बिहार के गांव गली में, सड़क पे बहुजन समाज जोड़ो, भाईचारा तैयार करो, अधिकार प्राप्त करो यात्रा के जरिए आपके बीच गए। आपकी समस्या को सरकार के आगे मीडिया के जरिए, बहुजन मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, दीवारों पर लिख के सरकार को जगाने का काम किया। सरकार जागी तो है, लेकिन सरकार इस बात से जागी है कि इन लोगों के वोटों को कैसे लिया जाए। वो आपके बीच संवाद के कार्यक्रम लेके आना चाहती है। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो संवाद जरूर करें, लेकिन संवाद इनकी समस्याओं का हल करने के लिए करे, इनकी वोट को ठगने के लिए ना करे। जब से देश आजाद हुआ है, वोट का अधिकार आया है, हमारे लोगों ने अपनी वोट को सभी लोगों पे भरोसा करके देने का काम किया है। उनके हिस्से में मात्र वादे, उम्मीदें, सपने ही आए हैं। कई मांगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मेरे सामने भी रखी गई, यात्रा में जिन पर चर्चा हुई, मैं बहुजन मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये पटना है, यही बराबर में मुख्यमंत्री जी की पार्टी का कार्यालय है, विपक्ष के भी कार्यालय है, जो सहयोगी साथी है सरकार के, उनके कार्यालय भी है।
तो शायद उन तक मेरी आवाज जाएगी और हो सकता है आपकी ताकत को, आपकी वोट को, आपके संघर्ष को ध्यान में रखकर हो सकता है कि वो आपके मुद्दों को सुनने का, उनको निवारण करने का वोट के कारण ही चाहे काम करे, इसलिए उनके करीब ये सभा रखने का काम हमारे साथियों ने किया। जो प्रमुख मांगे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि मुख्यमंत्री जी उनका संज्ञान लेंगे, और अगर नहीं संज्ञान लेंगे तो हम पे यही रास्ता बचेगा, जो रास्ता आज हम इख्तियार नहीं कर रहे हैं, कि अगली बार हमें इन मुख्यमंत्री का घेराव भी यहाँ बड़े पैमाने पे करना पड़ेगा और इनको मजबूर करना पड़ेगा कि ये हमारी मांगों को सुने। हमारी सबसे प्रमुख मांग है 22,000 से ज्यादा मामले एससी के यहाँ लंबित है। एससी आयोग का गठन यहाँ हो जाना चाहिए था। सरकार की नजरों में ये कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आई, इसलिए उन्होंने आयोग का गठन नहीं किया। हमारी मांग है कि वो जल्दी से जल्दी एससी आयोग का गठन करें। एससी, एसटी, ओबीसी और मुस्लिम छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती है, जिनमें हमारे महापुरुष चाहे संत गाडगे जी महाराज हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। संत गाडगे जी महाराज ने तो यहां तक कहा कि अगर थाली ना हो तो हाथ पे रख के खाना, मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। एक तरफ सरकारी स्कूल है जहां पढ़ाई के नाम पे मजाक हो रहा है, एक तरफ प्राइवेट स्कूल है जिनकी महंगी फीस है, फिर भी जो छात्रवृत्ति हायर एजुकेशन में या प्लस टू के बाद हमारे लोगों को मिलती थी, जैसे निचले की क्लास में मिलती थी, जिसका 60% पैसा केंद्र सरकार देती है और 40% पैसा राज्य सरकार देती है, उस छात्रवृत्ति को इनकी लापरवाही के कारण छात्रों को नहीं दिया जा रहा है। मेरे आज भी याद है, मैं घर पर था, सहारनपुर बक्सर का एक बच्चा मेरे घर पहुंचा। उसने मुझसे कहा कि मुझे क्रेडिट कार्ड का लोन हमने लिया था, पढ़ाई के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बैंक वाले लोग मेरे घर के चक्कर लगा रहे हैं, मेरे घर की कुर्की के आदेश दे रहे हैं। वो रोने लगा और मुझसे कहने लगा कि भैया आप मेरी मदद कराओ, आप मुख्यमंत्री से ये अपील करो, आप उनसे ये निवेदन करो कि जो बच्चे क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं चुका पा रहे क्योंकि रोजगार नहीं मिला है, जैसे अन्य लोगों का कर्ज माफ होता है, अगर वास्तविकता में मुख्यमंत्री जी या उप मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में चिंतित है तो उस कर्ज को माफ करने का काम करे या फिर हमें रोजगार देने का काम करे। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वास्तविकता में सरकार बहुजनों की है तो छात्रवृत्ति का पैसा अन्य मदों से लाकर उस पैसे को हमारे बच्चों के लिए देने का काम करे, और क्रेडिट कार्ड का जो लोन का जो पैसा है उसको माफ करने का काम करें। पूंजीपति सरकारों के जो मित्र हैं, जो सेंटर में बैठे हैं, वो अपने लोगों का लाखों करोड़ का कर्ज माफ करते हैं। आप अपने बच्चों का कर्ज नहीं माफ कर सकते तो फिर ये सरकार हमारी कैसे? हमारी ये भी मांग है कि बड़े पैमाने पे एससी के लोग, एसटी के लोग जो रोजगार के रूप में ताड़ी का काम करते हैं, तो ताड़ी को कृषि का दर्जा मिलना चाहिए, जिससे कि उनको रोजगार मिले और कोई आय का साधन खड़ा हो।
बिना आय के साधन के वो भूखमरी बेबसी का शिकार हो रहे हैं। सरकार के नागरिक है इस प्रदेश के, सरकार को सोचना चाहिए। अगर हमें अवसर मिलेगा तो हम ताड़ी को कृषि का दर्जा दिलाने का काम करेंगे, लेकिन इस सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि वो ताड़ी को कृषि का दर्जा दिलाने का काम करे। तालीमी मरकज टोला सेवक को नियमित करने का काम करे, ऐसी भी हमारी मांग है। और अगर वास्तविकता में सरकार कमजोर वर्गों के प्रति सचेत है, उनका भला करना चाहती है, तो नफरत के नाम पे जो मॉब लिंचिंग होती है, जिसका बड़े पैमाने पर शिकार दलित, आदिवासी और मुस्लिम होते हैं, तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक सख्त कानून बना के इन लोगों की रक्षा करने का काम सरकार करे। उसके साथ साथ सरकार आने पे या सरकार होने पे सरकार क्या कर सकती है, अगर सरकार को ना पता हो, मैं ये भी बताने का काम करूंगा कि कोई भी सरकार को समझ आए कि सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। अगर सरकार आने पे भी आप अपने वर्ग के लोगों को उसका लाभ नहीं देते, तो सत्ता में बैठ के गाल बजाई करने का कोई फायदा नहीं है, सत्ता की कुर्सी से चिपकने का कोई फायदा नहीं है। अगर सरकार SC, ST, OBC माइनॉरिटी के प्रति सचेत है, तो SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को जो सरकारी ठेके हैं उनमें आरक्षण देने का काम करे। ये आरक्षण की व्यवस्था होने से मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, इन्हीं वर्गों के बीच से नए ठेकेदार पैदा होंगे, पैसे वाले लोग पैदा होंगे, और उस पैसे से वो अपने वर्गों के हितों के लिए काम करेंगे। एक नया समाज बनेगा जो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। SC, ST, OBC के लिए जब हम केंद्र की बात करते हैं तो उनसे हमें उम्मीद है, क्योंकि ना वो सरकार हमारी है, ना उनको हमारे मुद्दों से मतलब है। वो तो हमारा वोट लेके हमारे लोगों को लूटने का काम करती है। तो हमारी ये मांग है कि प्रमोशन में रिजर्वेशन SC, ST, OBC के कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए। अगर ये सरकार वास्तविकता में बहुजन समाज के लोगों का हित चाहती है, ये सरकार जातिगत जनगणना करा रही है, उसके लिए तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन जातिगत जनगणना कराने के बाद करेगी क्या? तो मैं सरकार को रास्ता दिखा रहा हूं कि जातिगत जनगणना करा के, क्योंकि अब 2022 के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के 50% की सीमा खत्म हो गई है, तो सरकार बिहार में सबसे पहले 100% रिजर्वेशन लागू करे। जिसकी इतनी संख्या बारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। 52% OBC को 52% आरक्षण दे। जो आबादी दलित, आदिवासियों की है उनको उनके बराबर आरक्षण दे। जो आबादी मुस्लिम समाज की है उनके बराबर आरक्षण दे। और जो आबादी स्वर्ण समाज की है 5, 7, 10% तो उनको भी हमारा अधिकार ना लूटने दे, उनको भी उनकी संख्या के आधार पर व्यवस्था कराए कि जो हमारा अधिकार छीन रखा है वो बंद हो। सरकार को एक और काम मैं बताना चाहता हूं। मैं कल लखनऊ में था, वहां रेलवे के कर्मचारी मेरे पास आए, जबकि वो सेंटर के अधीन है, मगर मैं यहां की सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार चाहे तो इन वर्गों के कर्मचारियों का भला करने के लिए पुरानी पेंशन को वो बिहार में शुरू कर सकती है, जिसका बड़ा लाभ इन वर्गों के कर्मचारियों को मिलेगा और वो अपने पैरों पे खड़े रहेंगे। आने वाले समय में पे बैक टू सोसाइटी के जरिए वो समाज में महापुरुषों के आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। और इसके बाद जहां तक मुझे जानकारी है 8 लाख एकड़ जमीन, जहां सरकारी 8 लाख एकड़ जमीन है, 18 लाख, ये जानकारी मुझे बिहार के साथियों ने दी। अगर सरकार वाकई में संवाद करना चाहती है तो वंचित वर्ग के लोगों को
कृषि करने के लिए, घर बनाने के लिए, क्योंकि आपकी कई योजनाएं गरीबों का घर छीन रही है। जो 30-30 साल से लोग बसे हुए हैं, बक्सर में उन्होंने मुझे आके बताया कि सरकार योजना चला रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लोगों के घर उजाड़ के तालाब बना के कौन सी योजना आप चलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर सरकार करना चाहती है, आज आपके पास मौका है। उस जमीन को, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, मान्यवर काशी राम साहब कहते थे कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है, तो उस जमीन को गरीबों में बांटने का काम करे, जिससे ये गरीब खेती या अन्य कोई रोजगार करके अपने पैरों पे खड़े हो। आपके पास मैंने कई रास्ते आपको दिखाए। आप देश की सत्ता में भी जाने की बात करते हैं, ऐसी चर्चाएं भी हैं, लेकिन जब आप मुख्यमंत्री बनके अपने प्रदेश में काम नहीं कर सकते, तो देश की सत्ता पे आपको कौन बिठाएगा। यही वर्गों के लोग वोट के आधार पे वोट देके तय करते हैं कि देश की सत्ता पे कौन बैठे। ये ठगे गए हैं। लेकिन अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जरिए हमारे नेता कार्यकर्ता गांव-गांव जाके हमारी मां बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को समझाने का काम कर रहे हैं। अब ये ठगे में नहीं आएंगे, अब हम मांगेंगे नहीं, ये लड़ाई हिस्सेदारी की है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि यहां से जाने के बाद मेरे साथियों, सोना मत। हमारे नेता भाई जौहर आजाद जी, अनिल प्रधान जी, रवि कुशवाहा जी, अमर ज्योति जी, अबूजर खान जी और तमाम नेता, निशान जी, वो सब लोग, अमित पासवान जी बहुत मेहनत करते हैं, आपके बीच में रहते हैं, हर अन्याय का सामना आंख से आंख मिला के करते हैं, आपकी आवाज को उठाते हैं। उनके हाथों को मजबूत करने का काम करना, उनकी ताकत बनने का काम करना, उनको आगे बढ़ने के लिए उनके साथ खड़े रहना, तो आपके अधिकारों पे कोई डाका बिहार में नहीं डाल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इन मांगों के लिए हम सरकार को 1 महीने का समय देते हैं। सरकार के पास 1 महीने का समय बहुत है। अगर 1 महीने के अंदर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तो अभी से तैयार बैठे हैं, वो तो 20 मार्च कह रहे हैं कि 20 मार्च तक अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम बिहार में जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन अपने लोगों के अधिकारों को किसी को डकार में ठगने नहीं देंगे। मैं यहाँ पहुंचा हूँ इस उम्मीद के साथ कि बिहार में भी आप लोग अपने पैरों पे खड़े होंगे। आपके पास रास्ता है मेरे साथियों। आपको ये तय करना है कि आप बैसाखियों के सहारे रहोगे या अपने पैरों पे खड़े होंगे। बैसाखी आपने इतने दिन देखी, बताओ आपकी जिंदगी में क्या बदला। और अगर नहीं बदला है, बदलना चाहते हो, तो फिर जमीन पे जाके काम करो। मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि बिहार की धरती बड़ी क्रांतिकारी धरती है। बिहार से जो क्रांति आंदोलन चलते हैं वो देश की सत्ता को पलट देते हैं। मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि बिहार के साथी अपने हक अधिकारों के लिए यहाँ भी अपने पैरों पे खड़े होने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो गरीब के बेटे मैंने यहाँ अपने प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच भेजे हैं, आप उनके हाथों को मजबूत करने का काम करोगे। आप यहाँ आए, इस गर्मी में भी अपने साधनों से आए, यहाँ डटे हुए हो, मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो साथी मंच पे हमारे नेतागण हैं, यहाँ के सभी जिला अध्यक्ष, सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के लोग, राष्ट्रीय कमेटी के लोग, विजय जी यहाँ पहुंचे हैं, राहुल जी, राजेंद्र यादव जी के जो हमारे बेटे राहुल भाई यहाँ पहुंचे हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारी महिला शक्ति का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें सुना, वो बड़े अपने अधिकारों के प्रति जोश में है। आप उनको ताकत देना, वो आपको निराश नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।